96 परभणी विधानसभा डॉक्टर राहुल वेद प्रकाश पाटिल, डॉक्टर राहुल पाटिल जो कि 2 बार से लगातार परभणी विधानसभा 96 से ये लगातार तीसरा उनका इलेक्शन है। क्या आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? आज सूबेदार नगर इखरा स्कूल के सामने के ग्राउंड में यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। मुशू खान हमारे साथ में है और उन्हीं के साथ में मुजाहिद और इस प्रभाग के तमाम नौजवानों ने इस सभा को रखा था। हम बात करते हैं मुशू खान साहब, कैसे देखते हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं आपको और क्या अपील करेंगे परभणी विधानसभा में? उम्मीद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल हैट्रिक कर चुके हैं। अभी वाकई में जो लोग कहते हैं कि हम जीत चुके हैं और लीड के लिए लड़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल पे सही सटीक बैठती है कि तो उनकी जीत तो हो चुकी है, अब सिर्फ मसला लीड का है। दर हकीकत उन पे ये बात सही है कि मसला लीड का है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मार्जिन से, बहुत ज़्यादा लीड से वो चुन के आएंगे। तो पिछले बार जो हमने देखे थे तो एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं मिली थी, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इंशाल्लाह इस बार भी वही कोशिश है और इस बार पूरे मुसलमान के साथ है, तो पिछले बार नहीं थे। महाविकास आघाड़ी है पूरी ताकत से और हर जगह, हर तबके के और हर मोहल्ले में, हर जगह लोगों में एक जोश है कि तो लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरह की दोगली और जो बिकाऊ सियासत परभणी में जो चल रही है कि कोई किसी को खड़ा कर रहा है, कोई किसी को बिठा रहा है, जो मुस्लिम क़यादत के जो मसले यहाँ पे चल रहे हैं, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है मुस्लिम क़यादत से और लोगों के। हाँ, और जो आमदार साहब ने जिस तरह के काम ये 5 सालों में किए, सर हकीकत ये है कि 5 साल पहले मुसलमानों ने आमदार साहब को वोट नहीं किए थे। हमने तो नहीं किए थे, हाँ हमने तो नहीं करे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आमदार साहब ने जिस तरह के भी काम हमारे इलाके में दरगाह रोड पे बहुत सारे काम जो किए हैं और जो गरीब गुरबा औरतों के लिए, माजूर लोगों के लिए, दवाखाने के मसले, अब जो हर तरह के मसले जो सब लोगों को मालूम है, जो भी काम उन्होंने किए, तो उस बुनियाद पे मैं आपके ज़रिए पूरी आवाम से, मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमने पिछले हज़ार के इलेक्शन में जो बंडू बॉस को जिस तरह से वन साइड वोट करे, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जिस तरह से एकजहती का जो मिसाल कायम किए थे, तो इस बार भी हमें ये दूसरे जो पोटली मास्टरों के बातों में नहीं आना है और हमको एकजहती से, एक साथ पूरी ताकत से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को ही वोट देकर नुमाया उनको कामयाब करना है इंशाल्लाह। और आज का जो प्रोग्राम है, हमारे मुजाहिद बॉस, हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ पे रखे थे प्रभाग क्रमांक 13 सूबेदार नगर में, तो बहुत ही मुबारकबाद दूंगा मैं मुजाहिद भाई को, इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे रखे और जो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। और इसी तरह के प्रोग्राम और तशहीरी मुहिम हमारे दरगाह रोड पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। और आवाम होशियार हो चुकी है, आवाम अब देख रही है और आवाम को हर चीज़ मालूम है कि कौन क्या कर रहा, कौन किस लिए खड़ा रहा। और जीतने के लिए परभणी में इसके पहले भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ही खड़े थे, इस बार भी जीतने के लिए आमदार साहब ही खड़े हैं और उन्हीं को जिता के कामयाब करके इंशाल्लाह जो भी मामला मसले मसाइल है हम उनसे काम लेंगे इंशाल्लाह आगे हाथ पकड़ के। 20 तारीख, आने वाली 20 तारीख को मैं सभी हमारे परभणी की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को अपना कीमती वोट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के हक में 2 नंबर बटन पे जो मशाल, जो निशानी है मशाल, उसके सामने का बटन दबाकर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को भारी बहुमत से कामयाब कीजिए। शुक्रिया। प्रभाग 13 और 96 विधानसभा का चुनाव प्रचार जैसे जैसे अपने उफान पर आ रहा है, जैसे तेजी पकड़ रहा है और पूरे परभणी विधानसभा में देखा जाए तो आमदार, जो परभणी विधानसभा के आमदार है, उनका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ सैयद मुजाहिद उर्फ सैयद मुजाहिद बॉस, जो प्रभाग 13 के भावी नगर सेवक के तौर पर जिनको देखा जाता है, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद भाई, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल कितनी ज्यादा लीड से चुनकर आएंगे, कितनी उम्मीदें हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ये उम्मीद है कि डॉक्टर राहुल पाटिल सर 1.5 लाख के आगे लीड रहेंगे उनकी इंशाल्लाह इस बारी को। और जितने भी अपने नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख के दिन अगर आपका पोलिंग बूथ पे चिट्ठी नहीं आती है या कुछ आपका मसला रहता है, तो हम लोग पूरे वहाँ पर खड़े रहने वाले हैं। 13 के वार्ड के जितने भी अपने नौजवान भाई है, तो हम सब लोग मिलके आपकी मदद करेंगे। और एक व्हाट्सएप पे हम एक ऐसा मैसेज देंगे आपको जिसपे आप घर तक रिक्शा मंगा सकते हैं, ऑटो,
वो आपको बॉलिंग बूथ तक ले आ सकता है, वो रिटर्न भी लेके आएगा। इसमें पूरी मैं आपकी हेल्प करूंगा और आने वाले 20 तारीख के दिन 2 नंबर बटन दबा के डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को बड़ी बड़ी विजय करना। 10 नवंबर 2024 और इस वक्त हम मौजूद है इखरा स्कूल सूबेदार नगर यहाँ पर। और यहाँ पर आने की जो खास वजह है, परभनी 96 विधानसभा के डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी प्रचार जाहिर सभा यहाँ पर रखी गई थी। और इस प्रचार जाहिर सभा में आप देख सकते हैं यहाँ पर युवती सेना की जिला प्रमुख प्रीति हमारे साथ में है। वो कुछ कहना चाह रही है। प्रीति मैडम, क्या कहेंगे? आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जो 2 बार से लगातार आमदार है परभनी के, अब ये हैट्रिक होने जा रही है, क्या लगता है आपको? हैट्रिक होगी? आपको लगता है ऐसा हैट्रिक हो जाएगी? ऐसा लग रहा है, आप पूरे प्रचार में घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और सर ने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए हमको लगता है कि परभनी विधानसभा जो है उसके हमारे उम्मीदवार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये बहुत ज़्यादा लीड से चुन के आएंगे। और उन्होंने जो अच्छे काम लोगों के लिए किए और लोगों के साथ जो इतना अच्छा एनवायरनमेंट परभनी में बना के रखा है उन्होंने, तो उसके लिए लोग उनको ज़रूर बहुत अच्छी लीड से चुन के देंगे। और नेक्स्ट टाइम अभी इनकी हैट्रिक पूरी होगी और बहुत अच्छी लीड से वो जीत के आएंगे वापस एक बार। आप युवती जिला प्रमुख है, आप परभनी शहर में, आपका युवतियों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो आपने कैसे कैंपेनिंग रहा है कॉलेजेस के गर्ल्स में? और हर प्रभाग में आप जाती हैं तो महिलाओं को कौन से स्कीम बताती है कि जो अभी नया जाहिरनामा जाहिर हुआ है कि अभी जो महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार आती है तो 3,000 रुपये देंगे लाडली बहनों को? और कौन? जो कि ये जो अभी की सरकार थी, इन्होंने बस लाडली बहना के नाम पे 1,500 रुपये दे रहे थे। बट जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे, तब महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि वो हर महीने हर एक औरत को 3,000 रुपये देंगे। यही नहीं, गैस सिलेंडर जो है पूरे साल में 6 गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये तक हर औरत को अवेलेबल करके देंगे। उतना ही नहीं, जो हमारे शेतकरी बंधु है उनको भी 3 लाख तक की मतलब लोन कर्ज माफ़ी करके देंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, लेबर्स के लिए बहुत सारे स्कीम उन्होंने निकाले हैं। हाँ, सभी वर्गों का, ऐसा नहीं है कि एक को खुश किया एक को नाराज़ किया, सबका यहाँ पे ख्याल रखा है। और यहाँ पे किसी भी जाति वगैरह का उन्होंने कुछ भी किया नहीं है, सबको समान अधिकार दिया है। और इसलिए हमको ये महाराष्ट्रनामा, इसीलिए उसका नाम भी रखा है, हाँ, नहीं महाराष्ट्र। महाराष्ट्रनामा कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, कोई भी जाति धर्म, उसका हम भेदभाव नहीं करेंगे। और जिनका हमसे काम होगा और जिनका भला हम कर सकते हैं, हम उन सबका साथ देंगे और सबका भला करेंगे। पूरे परभनी विधानसभा की महिलाओं से क्या अपील करेंगे 20 तारीख को? हम महिलाओं को यही बताएंगे कि उन्होंने जो लाडली बहना स्कीम निकाली थी वो खाली 21 to 65 एज उतने के लिए निकाली थी। उसके अंदर के जो भी महिला थे या बच्चियां थी उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लाडली बहना होनी चाहिए थी, पर उन्होंने उनके लिए, उनके एजुकेशन के लिए कोई भी सामने आके कुछ किया नहीं, या फिर लड़कियों के लिए एजुकेशन दिया नहीं है फ्री। अगर उनको लाडली बहना बनानी थी तो उन्होंने उसके जन्म से लेके बाद तक की हर लड़की के लिए उन्होंने पैसे दिए होते। पर ये सिर्फ जो वोटर्स है उनको टारगेट करना चाहते हैं और ये इलेक्शन के लिए अपने पास वोटर्स को खींचना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने किए। तो इस झांसे में ना फंसे, ये फ्रॉड लोग हैं, एक बार गद्दार हो चुके हैं, अपने साथ भी गद्दार होने के लिए इनको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपने को अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है, इसलिए हमको इन लोग को गिराना है। और डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनको जिताना है, इनके नाम के आगे मशाल का चिन्ह है, उसको आपको दबाना है और बहुत सारे वोटों से उनको जिताना है। आपको ये विनंती करूंगी, आने वाले 20 तारीख को सबको लेके जाइए और आप मशाल के चिन्ह को ही वोट कीजिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अबरार अहमद साहब है, उनसे बात करते हैं। अबरार भाई, कैसी आज की जाहिर सभा यहाँ की रही और क्या लगता है आपको, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल हैट्रिक पूरी कर पाएंगे इस बार? क्या नहीं, इंशाल्लाह ये कामयाबी तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब की यकीनी है। लेकिन आज जो मीटिंग, जो सभा चली, इसका मकसद ये था कि ज्यादातर नौजवानों का रुझान जो है डॉक्टर राहुल पाटिल साहब की तरफ कशिश में देखा गया। और हर नौजवान के दिल में यही है कि डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को भारी अक्सरियत के साथ, कामयाबी तो इंशाल्लाह यकीनी है उनकी, लेकिन उनको भारी अक्सरियत के साथ जो है फिर से जो है असेंबली में भेजने का उनका मकसद है। उनको जो है मंत्री पद पे उनको लेके आने का, कैबिनेट में उनको भिजा के जो है हमारे जो मकासद है, हमारे जो मसले है, परभनी का विकास है, बेरोजगारी का मसला है, तालीम का मसला है, नौजवान जो आजकल नशे की तरफ है, उन तमाम चीजों पे बात करने के लिए एक कैपेबल लीडर की जरूरत थी, जो हमको राहुल पाटिल साहब की शक्ल में मिला है। और महाविकास आघाड़ी का जो मसला है,
ये पूरे मुल्क के अंदर जो बीजेपी सरकार की तरफ से जो मामला चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कई सारे मसलों पे बात कर रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ वो मजहबी मसले पे फिरकावारियत पे बात करके जो है वोट डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। हम सबको इस बात से जागरूक रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है कि ये फिरकावारियत जो पैदा कर रहे हैं उन सारे मसाइल से दूर रहकर किसी के बहकावे में ना आते हुए राहुल 20 तारीख के दिन मशाल के निशान को वोट देकर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के हाथ ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। और मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मुजाहिद साहब का जो ये सभा अरेंज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह नौजवान इस बार राहुल पाटिल साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव अल्पसंख्यक सेना के परभनी जिला प्रमुख करामत खान हैं और डॉक्टर राहुल पाटिल के राइट हैंड के तौर पर उनको देखा जाता है अल्पसंख्यक समाज में। उनसे बात करते हैं। करामत खान साहब, आप पूरे विधानसभा का डॉक्टर साहब के साथ दौरा कर रहे हैं, आपको लगता है हैट्रिक पूरी होगी इस बार? किससे उनकी फाइट है, क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये मुजाहिद भाई और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतना जो है तो ये लोगों को पब्लिक को जमा करके इतना बड़ा जो है तो सभा लिया। और डॉक्टर राहुल पाटिल भी इस सभा से जो है तो मुतासिर हो गए। जाते जाते उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई खान साहब बोले मामला बड़े बढ़िया रहा बोले आज के सभा का। भाई बात दूसरी और ये है कि भाई देखो, डॉक्टर राहुल पाटिल ऐसी शख्सियत है जो हर समाज को, हर धर्म के आदमी को लेके चलती है। ना उनके पास कोई भेदभाव है, मुसलमान अलग, एससी अलग, मराठा अलग, मारवाड़ी अलग, ये कुछ भी नहीं उनके पास। उन्होंने जो है तो सब कुछ साथ लेके चलते हैं। उनका तरीका है, उनके घर को दरवाजा नहीं है। मैंने देखो कई बार देखा, मैंने सर कभी भी रात में जो है तो 11-11 बजे तक रात को उनके लेटर पे दस्तखत लिया। और हम जो है तो हमारा राहुल पाटिल हमने ऐसा तय किए कि भाई हम वोटर को पैसे नहीं देंगे, हमारा वोटर है वो हमको वोटिंग करेगा और हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के लेगा और हम उसकी बिल्कुल इंशाल्लाह 4 साल 11 महीने हम उसकी खिदमत करेंगे। रही बात तुम्हारे रस्तों की, तो मेरे कान में बोल के गए उन्हें जाते कि भाई हम यहाँ जो 10 करोड़ रुपए बजट देंगे ये वार्ड को, प्रभाग क्रमांक 13 को हम 10 करोड़ रुपए देंगे। ये जितने रास्ते आजू बाजू को हमारे जो तकलीफ हो रही है आने जाने को, इंशाल्लाह आने के बाद हम पूरे काम शुरू करेंगे। 1 महीने के अंदर हम एस्टीमेट बनेंगे और उसके काम शुरू करेंगे। मुजाहिद है, मई है, ये सब टीम है हमारे साथ, हम सब मिलकर काम करेंगे। आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को आप जो है तो मशाल का बटन दबाइए और लोगों के झांसे में नहीं आइए और राहुल पाटिल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। लीडर्स हमारे भाई मुजाहिद, मुशुक खान, व्यासपीठ पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ नेता मंडली, सभी लीडर्स का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी सभा यहाँ पे आज आयोजित हो चुकी है। मुझे लगता है कि आज 2019 में आप मेरे साथ नहीं थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। अब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे एक साथ होने की वजह से मैं अभी 1 लाख से आगे भी चुन जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं रहा है। मैं आपको इतना ही वचन देना चाहता हूं कि गिरे 10 साल के गए 10 साल के मेरे कार्यकाल में आपने देखा होगा कि परभनी में अमन शांति कायम करने में हम सब सक्सेस रहे हैं। कहीं फसाद आपने देखा नहीं होगा और आने वाले 5 साल में भी इसी तरह की अमन शांति रहेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जिस तरीके का विकास गए 10 साल में मैंने किया है, आने वाले 5 साल में उससे बढ़कर तेजी से परभनी शहर का विकास होगा। हमारे नेता भगवान दादा ने आपसे आप सब बातें डिटेल में समझाइए कि किस तरह का निधि रोकने का काम शिंदे गट ने किया। ये दरगाह रोड का भी काम हमने मंजूर किया और परभनी के जो भी बड़े बड़े रोड है उसका भी काम चालू है। आने वाले 6 महीने में पूरे रोड का काम पूरा हो जाएगा। आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय ये महाविकास आघाड़ी का समय है। हर समाज का हर तबका चाह रहा है कि गवर्नमेंट जानी चाहिए, फिर वो बुजुर्ग हो, लेडीज हो, युवक हो। इस सरकार ने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया है, बेकारी और महंगाई दी है। करनी है कि 20 तारीख को वोटिंग के वक्त मशाल ये अपना सिंबल है और इसको वोटिंग करना है।
2 नंबर का ये सिंबल है मशीन के ऊपर, भूलना नहीं है। अपने घर के बहना हो, माता हो, अपने सब भाई हो, सबको बताना है कि इस सिंबल के ऊपर अपने को मतदान करना है। और परभनी की सीट और परभनी जिले के चारों सीट जिसके ऊपर वरपुरकर साहब पंजा के ऊपर से खड़े हैं और हमारे मामले साहब पवन साहब की उतारी लेके खड़े हैं और हमारे विशाल कदम इसी तरीके की मशाल लेके खड़े हैं। इन सबको चुन के लाके महाराष्ट्र को बता देना है कि परभनी जिला है, सेकुलर जिला है, सर्वधर्म समभाव जिसको कहा जाता है, उस तरीके का ये जिला है। और आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि मेरे पास 2014 से हर धर्म के लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं। मेरे घर को दरवाजा नहीं है और किसी को बंधन नहीं है कि कोई फलाना कास्ट का और उसके लिए बंधन है बोलते। हमारे करामत खान है, हमारे जिला प्रमुख, 2014 से मेरे साथ काम करते हैं। हमने कम से कम 10,000 ऑपरेशन हर समाज के लोगों के कैटरैक्ट की किए। कैटरैक्ट मुक्त विधानसभा जो हमने घोषणा दी है वो अभी हम पूरी करने जा रहे हैं। फिर कितने लोगों का हमने हेल्थ के बारे में काम किया है, करामत भैया और हम साथ में रहते हैं। हमारे अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी टीम है, मुझे तो लगता है नदी में आप कांग्रेस से भी बढ़ के हमारे पास अल्पसंख्यक है। तो इस तरह के काम आज से नहीं, हम 2014 से करते हैं। और आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत इसी तरह से कायम रखो। इतनी बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाद राहुल पाटिल सर ने वहां पर ऐसा एक कानून, ऐसा एक बिल पास करना जहां पर हमारे हुजूर, हमारे नबी पे तहमत ना उठाई जाए। सर ऐसा बिल पास करना कि वहां पर उसकी जमानत भी ना हो जाए, जेल में सर ना हो। कोणाच्या किसी के रिलीजन पर सर आज आनी नहीं चाहिए। और उसके बाद सर रोड और नालियों का मसला है राहुल पाटिल सर, थोडा रोड नाली आमच्या दर्गा परिसर रोड जे आहे सर ते खड्ड्यात बसलेला आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे। और डीपी थोड़ी सी कमी होने की वजह से सर डीपी का प्रॉब्लम, मेन लाईट का जो है वो एक प्रॉब्लेम हमारा सॉल्व करना सर। आणि हे शब्द आम्हाला आमच्या लोकांना आपल्यापासून पाहिजे, नाही तर आम्ही सगळा घेराव करणार मग तिथे येऊन सर आमचं काम झालं नाही तर। आणि आम्ही प्राउड करते सर, आप गद्दारों से मिले हुए नहीं। आणि माझे बंधू भगिनी आमचे मायनॉरिटीचे लोक पण गद्दार नाही सर, तुम्हाला इमानदारी निवडून आणणार आणि इमानदारीने वोट देणार। पण आमची इतके कामं पूर्ण व्हायला पाहिजे। बस ये 2 बात कर मैं अपना बोलना खत्म करती हूँ, वक्त की कमी होने से। इंशाल्लाह फिर और मिलेंगे जलसे के साथ। राहुल पाटिल सर का बड़ा जलसा करेंगे जब चुन के आएंगे हम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। चलिए, विधानसभेमध्ये आपला माणूस गेला पाहिजे। या जिल्ह्यामध्ये आपले 4 आमदार होते। राहुल पाटील परभणीतून आहेत, भांबळे साहेब जिंतूरून आहेत आणि सेनेचे 2 विशाल कदम आणि वरपुरकर साहेब हे एक पाथरीमधून आणि एक पुणेमधून आहेत। तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे, हे 10 दिवस फक्त निवडणूक राहिली, आपले पाहुणे रावणे मित्र जे कोणी असतील त्या सगळ्याला सांगा त्या ठिकाणी आपल्या आघाडीतल्या पक्षाला मतदान करा। आघाडीमध्ये 3 पक्ष आहेत, ज्या ठिकाणी पंजा आहे, काही ठिकाणी मशाल आहे आणि काही ठिकाणी तुतारी आहे। तर हे तिन्ही चिन्ह आपले, त्या तिन्ही चिन्हाच्या बाबतीत आपल्याला त्या ठिकाणी जागरूक राहायचे आणि येणाऱ्या 10 दिवसामध्ये राहुल पाटील साहेबांना यांना परभणीतून हॅट्रिक करायची। हॅट्रिक 2 पालकमंत्री आले, 2 पालकमंत्र्यांना काय दिवे लावले आपल्या शहरात ते तुम्ही पाहिलाच। अनेक ठिकाणी काहीच केलं नाही शिवाय पैसे घेण्याच्या। हे सगळे कामं करीत असताना जर ह्या गोष्टी परत आपल्याला करायच्या नसत्या तर राहुल पाटील जर निवडून आले तर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा ते होतील, अशा प्रकारची आम्हाला गॅरंटी आहे। पालकमंत्री आपला, आमदार बी आपला, मंत्री बी आपला, तरच आपली 7.5 जाईल, नाही तर पहिले पाडे 55 असंच होईल। तर ते होऊ नये म्हणून माझी एक विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही सगळ्यांनी मिळून येणाऱ्या 20 तारखेला मशाल एक चिन्हापुढे त्याचं एक बटन दाबून त्यांना भरघोस मताने विजयी करावं। आणि ह्या ठिकाणी आपण सर्वांनी त्यांच्या परत विजयाच्या कार्यक्रमानिमित्त का सांगतो करामत राहिली, आता घेतली याच्यापेक्षा मोठी सभा 1 महिन्याच्या आत घ्यावी। बहुत शुक्रिया साहब।
एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराज.